कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्पिरिचुअल माइंड कॉन्टेस्ट अब शुरू हो चुका है। एक क्लैन के लीडर टियानफेंग ने अपने क्लैन का फ्लैग युनफेई को ना देकर टियानफेंग को दिया, क्योंकि उन्हें टियानफेंग की असलियत पता नहीं थी। इस कॉन्टेस्ट में जो भी माउंटेन पर मौजूद कोल्ड्रन में अपना फ्लैग सबसे पहले लगाएगा वही विनर बनेगा। तो सभी क्लैन के जीनियस जंजीरों को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ने लगे। यहाँ पर लियो क्लैन की मुबाई ने जानबूझकर युनफेई के साथियों पर हमला कर दिया। वो कुछ भी करके एक क्लैन को हराकर युनफेई को मारना चाहता था, तो उसी को रोकने के चक्कर में एफान सीधे जंजीरों से नीचे गिरने लगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर एफान सीधे नीचे खाई में गिरने वाला था, लेकिन युनफेई ने छलांग लगाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ पर युनफेई ने अपने पाँव को जंजीरों में फंसा दिया था। तभी एफान उससे कहने लगा कि इस कॉन्टेस्ट को जीतना हमारे क्लैन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप मुझे मेरे हाल पर छोड़कर आगे चले जाएं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से हमारी टीम की हार हो जाए। इधर मुबाई जोर जोर से हंसते हुए युनफेई से कहने लगा कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इस लूजर को बचाने के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसे ऐसे ही मरने देता। खैर अब तुम दोनों इसी जंजीर पर मजे करो, मैं तो जा रहा हूँ कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए। जिसके बाद मुबाई अपनी फ्लाइंग सोर्ड पर सवार होकर बड़ी तेजी के साथ वहाँ से रवाना हो गया। इधर युनफेई एफान से कहने लगा कि तुम्हें अब मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं तुम्हें अब एक सेफ लोकेशन पर भेजने वाला हूँ। और इतना कहते साथ ही उसने एफान को जंगल की तरफ थ्रो कर दिया। जिसके बाद युनफेई विंड स्ट्राइक डिवाइन स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा। इधर अरीना में मौजूद सभी कल्टीवेटर्स एक मैजिकल आर्टिफैक्ट के जरिए इस मुकाबले को विटनेस कर रहे थे। वो तो युनफेई की स्पीड को देखकर ही दंग रह गए। वहीं दूसरी तरफ जंगल में शाह भी अपने चमचों के साथ काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। और अब हम देख पाते हैं एक क्लैन के शियांग को, जिसे ऊंचाई से काफी ज्यादा डर लगता था और रोते हुए कह रहा था कि प्लीज कोई मुझे यहाँ आकर घर लेके जाओ, मैं इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लेना चाहता। उसकी बातें सुनकर ही सभी कल्टीवेटर्स ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्हें तो शियांग पर काफी ज्यादा हंसी आने लगी। वहीं पर लियो क्लैन का लीडर भी शियांग पर हंसते हुए कहने लगा कि टियानफेंग तुमने तो बोला था कि तुम्हारे ये क्लैन के सभी कल्टीवेटर्स जीनियस हैं, लेकिन इस शियांग की हरकतें देखकर ही पता चल रहा कि तुमने तो जीनियस के नाम पर बस अपने क्लैन में कचरा भर के रखा। जिस पर मास्टर टियानफेंग कहने लगे कि मास्टर लियो अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए, अभी तक कॉन्टेस्ट खत्म नहीं हुआ, तो इतनी जल्दी ना ही किसी का मजाक उड़ाओ और ना ही खुशियाँ मनाओ। वहीं दूसरी तरफ फॉरेस्ट में शुई और टियानफेंग का रास्ता लियो क्लैन के कुछ कल्टीवेटर्स ने रोक लिया। शुई उनसे कहने लगे कि तुम्हें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी एज 20 साल से ज्यादा है, मगर फिर भी तुमने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। मगर वो कल्टीवेटर लड़कियों जैसी हरकतें करते हुए कहने लगे कि हम तो अभी अभी जवान हुए, हमारी एज तो 18 सालों से भी कम होगी। उनकी बातें और औरत वाले अंदाज देखते साथ ही टियानफेंग कह रहा था शुई मेरे ख्याल से हम गलत जगह फंस चुके हैं। अब वो तीनों बंदे अपनी नकल्स को ब्रेक करते हुए कहने लगे कि चलो जल्दी से तुम्हारा फ्लैग हमारे हवाले कर दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर हम तुम्हें मार मार के हमारे जैसा खूबसूरत बना देंगे। सब टियानफेंग और शुई भी इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनसे पहले एफान वहाँ पर फ्लाई करते हुए पहुँच गया था। वो तो सीधे जाकर इन तीनों बंदों पर विराजमान हो चुका, जिसके चलते एफान तो बच गया मगर उन तीनों की वाट लग गई। अब यहाँ पर शुई उससे पूछने लगी कि बताओ युनफेई कहाँ पर है, जिस पर एफान कहता है कि शायद अब युनफेई मुबाई को सबक सिखाएगा। वहीं दूसरी तरफ मुबाई तो काफी खुशी से आगे बढ़ रहा था। वो कहता है कि युनफेई की मेरिडियंस रिकवर हुई तो क्या हुआ, वो अभी भी पहले जैसा ही लूजर है। मुझे तो बस एक ही बात का अफसोस है कि वो बेवकूफ शाओ मेरी डैशिंग एबिलिटीज को समझ नहीं पाई। बस एक बार मैं उसके सामने अपनी जुल्फे लहरा दूं, फिर तो बंदी मेरे प्यार में पागल हो जाएगी। और तभी उसे रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा नजर आया। दरअसल वो शियांग था, जो कि मुबाई को अपनी तरफ आता हुआ देखकर काफी तेजी के साथ रेंगने लगा। यहाँ पर मुबाई भी अपने ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाया और सीधे जाकर शियांग के पीछे से टकरा गया। उसकी लात खाकर शियांग सीधे जंगल की तरफ गया और वहीं पर मुबाई दूसरी जंजीर पर जाकर पटक गया था। यहाँ पर मुबाई के एकदम नाजुक हिस्से पर चोट लगी थी, जिसके चलते वो दर्द के मारे काफी अजीब से मुंह बनाने लगा। तब तक युनफेई वहाँ पर पहुँच चुका था। उस पर एक लात जड़ते हुए
युनफे कहने लगा कि क्यों ना मैं तेरी दर्द में थोड़ा सा तड़का लगा दूं, जिससे तू मुंह घसीटते हुए जाकर सीधा माउंटेन की चट्टानों पर पटक गया। युनफे हंसते हुए कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि तू दूसरा मुंह पैदा करने के लायक बचा है। इधर मुंह की हालत देखकर अरीना में मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। जाओ कह रहा था कि हमारी युनफे ने तो इस बंदे के मेन पार्ट पर ही बिजलियां लगा दी। तो यू से बता रही थी कि युनफे की इस टेक्निक को शाओलिन आयरन हिप टेक्निक कहा जाता है। इधर एशियांग उड़न तश्तरी जैसे जंगल में पहुंच चुका था और चिल्लाते हुए कह रहा था कि मोबाइल मैं तुझसे नफरत करता हूँ। एफन कह रहा था कि मेरे ख्याल से हमारा साथी शियांग है और उतने में युनफे वहाँ पर पहुँच गया। वो कह रहा था हाँ बिल्कुल वही एशियांग है। दरअसल उसी ने मोबाइल को ब्लॉक किया था। टियानफिंग कह रहा था चलो ये तो अच्छा हुआ कि युनफे वापिस आ गया, अब हमने जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। रास्ते में हम शियांग को भी ढूंढ लेंगे। आप सीन शिफ्ट होकर हम किनान को देख पाते हैं जो कि अभी भी अपनी गैरेज में आराम फरमा रहा था। तभी उसका जूनियर उससे कहने लगा कि सीनियर इन सभी लोगों ने पहले लेवल को ऑलरेडी क्रॉस किया है, अगर हम अभी आगे नहीं बढ़े तो ये मुकाबला हार जाएंगे। जिस पर किनान कह रहा था कि वो तो बस लूजर्स की एक फौज है, इसलिए हमने उन्हें 2 लेवल्स को पार कर देना चाहिए। जब वो लोग आखिरी लेवल पर पहुंच जाए उस वक्त हम एक्शन लेंगे। अब वो बंदा उस पर कुछ सवाल उठा पाए इससे पहले ही किनान ने उसे अपनी पावर की मदद से नीचे पटक दिया। वो कह रहा था कि कोई मेरे सामने सवाल पूछे ये मुझे जरा भी पसंद नहीं आता। और अब हम युनफे की टीम को देख पाते जो कि सेकंड लेवल पर पहुंच चुके थे। उन्हें इस घने जंगल को पार करके थर्ड लेवल के पास पहुंचना होगा, लेकिन ये इलाका जहरीले सांपों और बिच्छुओं से भरा पड़ा था। टियानफिंग अपने साथियों को बताता है कि ये जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हम सभी को केयरफुल रहना पड़ेगा। जिस पर इरफान कह रहा था कि शी क्लैन ने तो ऑलरेडी इस इलाके को पार किया होगा, पता नहीं हम उन्हें कैच कैसे कर पाएंगे। और तभी युनफे ने वहाँ मौजूद एक ऊंची चट्टान पर जंप लगा दी। उसे वहाँ से शी क्लैन का फ्लैग नजर आ रहा था, इसलिए वो तुरंत ही अपने साथियों को उसे फॉलो करने के लिए बता देता है। अब यहाँ पर ये लोग पेड़ों पर छलांगे लगाते हुए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। इन पर रास्ते में कई सारे सांपों ने हमला कर दिया था, लेकिन ये फटाफट से अपने स्लैशेस को रिलीज करते हुए इन सांपों को मार गिराने लगे। वहीं पर शियांग सीधे जाकर एक मकड़ी के जाल पर लैंड हो गया। उसे तो काफी ज्यादा खुशी थी कि इस लैंडिंग में उसके हाथ पाँव नहीं टूटे। वो कह रहा था ये बात तो माननी पड़ेगी कि मैं हेवन का फेवरेट हूँ। और उतने में शियांग को वहाँ पर शी क्लैन का फ्लैग नजर आता है। वो कह रहा था कि अगर इस फ्लैग को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये मेरे लिए एक ग्रेट अचीवमेंट होगी। फिर तो मैं अपनी टीम से मेरे सामने 21 तोहफों की सलामी लूंगा। जिसके बाद वो मस्त खुशी से गाने गाते हुए अपने पाँव को रिलीज करने लगा, मगर तभी उसके पीछे से एक बहुत ही भयानक मकड़ी वहाँ पर पहुँच गई और शियांग का इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इधर इरफान खुश होते हुए कहने लगा कि अच्छा हुआ युनफे ने उस फ्लैग को देख लिया, मुझे तो लगा ही नहीं था कि हम शी क्लैन को इतनी जल्दी कैच कर पाएंगे। और उतने में युनफे अपने साथियों के साथ एक चट्टान पर उतर गया। वो कह रहा था कि शी क्लैन काफी ज्यादा शातिर है, वो इतने आसानी से हमारे सामने नहीं आएंगे। उनका फ्लैग बस एक ही जगह पर मूव कर रहा, लेकिन वो आगे की तरफ नहीं जा रहा। और उतने में एक बहुत बड़े पाइथन ने इन सभी पर अपनी पूंछ से अटैक कर दिया, जिससे तो युनफे के साथ ही काफी जोरों से नीचे की तरफ पटक गए। यहाँ पर युनफे देखता है कि इस पाइथन पर शाओ सवार थी और उतने में उस पाइथन ने युनफे पर भी अपने टेल से हमला कर दिया, जिसके चलते युनफे घायल होकर एक पेड़ पर पटक जाता है। जो देखते साथ ही युनफे के साथी काफी ज्यादा परेशान हो गए और उतने में युनफे अपने डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे उस पाइथन पर अटैक कर चुका था, मगर वो पाइथन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने युनफे के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे दोबारा से घायल कर दिया। दरअसल इस बीस्ट को स्कारलेट फ्लेम गोल्डन पाइथन कहा जाता था। टियानफिंग हैरान होते हुए कह रहा था कि ये तो 8वीं रैंकिंग वाला मिथिकल बीस्ट है। वहीं पर शाओ जोर जोर से हंसते हुए युनफे से कह रही थी कि आफ्टर ऑल तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। युनफे को पता था कि उसकी करंट पावर के साथ इस गोल्डन पाइथन को हराना इम्पॉसिबल है, तो अपने साथियों से कहने लगा कि जल्दी से मुझे थोड़ी देर के लिए कवर दो और तब तक मैं इस पाइथन के साथ डील कैसे की जाए इसका तरीका ढूंढता हूँ। वहीं पर शाओ ने युनफे को डोमिनेट किया, ये बात सभी कल्टीवेटर्स को पता चल गई थी। इधर किंग लियान तो युनफे के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई। इनफैक्ट सीनियर टियानपिंग को भी अभी इस बंदी पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उतने में शाओ का बाप टियानवान घोष क्लैन के बंदे की उसे कहने लगा कि आपने मेरी बेटी को आयरन फ्लूट देकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया। उसी फ्लूट की मदद से वो पाइथन को कंट्रोल कर पा रही, जिस पर वो बंदा कह रहा था कि मैंने आपकी बेटी पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये तो उसकी एबिलिटी थी। मुझे नहीं लगता कि अब युनफे उसकी चुंगल से बच पाएगा। इधर टियानफिंग अपने साथियों से कहने लगा कि स्पिरिचुअल माइंड कॉन्टेस्ट हमारे क्लैन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ पर रुक कर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते।
तो तुम दोनों इस बंदी को यहीं पर होल्ड करो और तब तक मैं जाकर हमारे क्लैन का फ्लैग प्लांट करता हूँ। जिसके बाद उस गोल्डन पाइथन पर कई सारे स्लैशेस रिलीज करते हुए वहाँ से भाग निकला। यहाँ से भागते हुए टियानफेंग का हाफ फेस फ्लैग की वजह से कवर्ड था। सो उसका आधा फेस देखते साथ ही शुई को याद आता है कि ये तो वही बंदा है जिसने किन फैमिली के एल्डर को युनफेई की खबर दी थी, यानी कि टियानफेंग युनफेई को मारना चाहता था। वहीं पर शाओ ने अपने चमचों को हुक्म दिया कि जल्दी से टियानफेंग के पीछे चले जाओ, उस बंदे को खत्म करके इनके क्लैन का फ्लैग डिस्ट्रॉय कर देना। जो सुनते साथ ही वो सभी लोग टियानफेंग के पीछे रवाना हो गए। यहाँ पर शुई उन लोगों को रोकने की जरा भी कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसे पता चल गया था कि टियानफेंग एक गद्दार है। इसलिए वो तुरंत ही अपनी सोड को समन करके फान को बता रही थी कि हमें कुछ भी करके युनफेई को प्रोटेक्ट करना होगा। जब तक युनफेई जिंदा है तब तक ही हमारी जीतने के चांसेस हैं। जो सुनते साथ ही शाओ जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी कि पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा कि तुम इस गोल्डन पाइथन का मुकाबला कर सकते। तब तक इन दोनों ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कई सारी फ्लाइंग सोर्ड्स फॉर्म कर सीधे उस गोल्डन पाइथन पर हमला कर दिया। हालांकि इससे गोल्डन पाइथन घायल तो नहीं हुआ, बल्कि वो और ज्यादा गुस्सा हो चुका था और फिर उसने दोबारा से अपनी टेल का यूज करते हुए इन दोनों को पीछे पटक दिया। मगर इन लोगों ने ठान लिया था कि वो कुछ भी करके युनफेई को प्रोटेक्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ शियांग ने भी जैसे तैसे खुद को आजाद करते हुए एक पेड़ की टहनी से लटक गया था। मगर उतने में वो मकड़ी अपनी स्पाइडर वेब का इस्तेमाल करते हुए शियांग के पाँव को जकड़ लेती है, जिसके चलते शियांग अब चाहकर भी अपने साथियों की मदद नहीं कर सकता था। इधर एफान भागते हुए जाकर हवा में छलांग लगा चुका था। उसे लगता है कि वो सीधे जाकर उस पाइथन के गले पर वार करेगा, मगर उस पाइथन ने तो अपनी जबरदस्त एनर्जी के फ्लो को रिलीज करते हुए एफान को बुरी तरह से घायल कर दिया। ये देखकर युनफेई और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तब तक शुई जाकर उस पाइथन को घायल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी चमड़ी इतनी ज्यादा मोटी थी कि शुई की सोड उसे पियर्स ही नहीं कर पाती। और उतने में शाओ ने उस पाइथन के जरिए शुई पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिसके चलते शुई भी घायल होकर काफी दूर जाकर पटक गई थी। वहीं दूसरी तरफ शियांग ने जैसे तैसे उस मकड़ी के जाल से खुद को आजाद किया, मगर वो एक स्प्रिंग जैसी टहनी से लटका हुआ था, तो उस टहनी ने उसे उड़ाते हुए सीधे गोल्डन पाइथन की पूंछ के पास पहुंचा दिया। ये बंदा लगातार ऐसी जगहों पर लैंड किए जा रहा था जो कि खतरों से भरी पड़ी है, और उतने में उस पाइथन ने अपनी टेल को शेक करते हुए शियांग को एक बार फिर से झटका दिया। मगर इस बार शियांग सीधे अपने वेपन के पास जाकर पटक गया था, तो उसने तुरंत ही अपनी ब्लेड उठा ली। वो कह रहा था कि मैं ही शी क्लैन के फ्लैग को डिस्ट्रॉय करूंगा। साथ ही साथ वो भागते हुए चिल्ला रहा था कि मैं ही ये क्लैन का टॉप टैलेंट बनूंगा, फिर कोई मुझे बीट नहीं कर सकता। और फिर शियांग ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए हवा में छलांग लगा दी। वो कह रहा था कि ये क्लैन का सीनियर यंग मास्टर मैं बनूंगा। और फिर उसने अपनी तलवार को बड़ी तेजी के साथ घुमाते हुए इस पाइथन पर हमले करना शुरू कर दिए। मगर शाओ तो बस चुपचाप से उसका तमाशा देख रही थी। वहीं पर शुई ने भी देखा कि शियांग ने इस पाइथन को मारने के लिए अपनी जी जान लगा दी। उस बंदे ने काफी ऊंची छलांग लगाते हुए सीधे उस पाइथन पर अपना फाइनल अटैक रिलीज किया, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। शियांग को तो पूरी उम्मीद थी कि उसने अपने इस हमले में इस गोल्डन पाइथन का काम तमाम किया होगा, लेकिन फिर वो देखता है कि अरे उसके अटैक से तो उस पाइथन पर जरा सी खराज भी नहीं आई। साथ ही वो पाइथन उसे गुस्से में घूर रहा था, जो देखते साथ ही शियांग ने दोबारा से रोना शुरू कर दिया। और फिर उस पाइथन ने उस पर अपनी टेल से एक जोरदार हमला कर दिया, जिससे तो शियांग मीलों दूर पहुंच चुका था। लेकिन फिर भी जंगल में उसकी आवाज गूंजने लगी। वो कह रहा था कि मैं दोबारा से वापस जरूर आऊंगा। सो यहाँ पर जो स्पाइडर शियांग को फॉलो कर रही थी वो दोबारा से उसे ढूंढने के लिए रवाना हो गई। उसे एफान और शुई को मारने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। और अब हमें युनफेई के माइंड स्पेस का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी एम्परर सोल कह रही थी कि मुझे कुछ भी करके इस पाइथन को मारने का तरीका ढूंढना होगा। और तभी उसे अपने सामने एक टेक्निक नजर आई जिसका नाम था बीस्ट टेमिंग डिवाइन टेक्निक। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी भी बीस्ट को आसानी के साथ कंट्रोल किया जा सकता था। तो युनफेई ने फटाफट से इस टेक्निक को मास्टर कर लिया। इधर वो गोल्डन पाइथन शुई और येफान के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था, मगर वो इन दोनों का खात्मा कर पाई इससे पहले युनफेई ने बिजली से भी तेज रफ्तार के साथ वहां जाकर उस पाइथन पर एक जोरदार पंच हिट किया। युनफेई के इस एक ही पंच में उस गोल्डन पाइथन को तो दिन में ही तारे नजर आने लगे, और उतने में युनफेई ने उस पाइथन पर एक और मुक्का जड़ दिया, जिससे तो पाइथन धड़ाम से नीचे गिर जाता है। हालांकि गोल्डन पाइथन 8वीं रैंकिंग का बीस्ट है, तो उसने दोबारा से जैसे तैसे खुद को संभाल लिया। यहाँ पर शाओ युनफेई से कहने लगी कि मुझे इस कॉन्टेस्ट में जरा भी दिलचस्पी नहीं। मैंने तो इस स्पिरिचुअल माइंड कॉन्टेस्ट ही ज्वाइन इसलिए किया था ताकि तुम्हें रास्ते से हटा सकूं। तुम्हें खत्म करके मुझे जो खुशी हासिल होगी वो किसी और चीज से मिल ही नहीं
सकती। जिस पर युनफे कह रहा था कि ठीक है, मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम में कितना दम है। जिस पर वो बंदी कहने लगी, युनफे अब तो भाड़ में जा। और इतना कहते साथ ही उसने अपनी आयरन फ्लूट को प्ले करना शुरू कर दिया। उस फ्लूट की आवाज सुनते साथ ही गोल्डन पाइथन अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और अब वो बड़ी तेजी के साथ युनफे की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसने युनफे को खत्म करने के लिए फटाफट से अपनी एनर्जी को गैदर करना शुरू कर दिया था, मगर हम देख पाते हैं कि युनफे तो पूरी तरह से रिलैक्स है। और अब इससे पहले कि वो गोल्डन पाइथन उस पर हमला कर पाए, युनफे तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया। वो बड़ी ही तेजी से हवा में फ्लोट करते हुए अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके गोल्डन पाइथन पर अटैक कर देता है। युनफे का ये अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि वो गोल्डन पाइथन धड़ाम से नीचे पटक गया, मगर अभी भी उस पाइथन ने हार नहीं मानी थी। तो युनफे ने यहाँ पर अपनी धर्मा फॉर्म को एक्टिवेट कर दिया। डिवाइन पावर से बना हुआ उसका फॉर्म काफी ज्यादा अमेजिंग था। और फिर यहाँ पर युनफे उस पाइथन से गुस्से में कहने लगा कि अब तो भाड़ में जा। साथ ही युनफे की डोमिनेटिंग ऑरा की वजह से उस पाइथन के माथे पर लगा हुआ क्रिस्टल ब्रेक हो गया। वहीं पर शाओ के हाथ की फ्लूट भी चकनाचूर हो गई थी, यानी कि अभी बंदी इस पाइथन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। वहीं पर युनफे बेचारी इस पाइथन को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने तो बस शाओ के ऑर्डर को फॉलो किया था। इसलिए युनफे ने उस पाइथन को वहाँ से जाने का इशारा कर दिया। वहीं पर शुई कह रही थी कि ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हारे जैसे लूजर के पास ऐसी भयानक पावर कहाँ से आ गई। वहीं पर युनफे उसे गुस्से में कहने लगा कि शाओ अब तो मुझे तुमसे घिना आ रही, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम एक गंदे कीड़े जैसे मुझसे चिपक के रहती। जो सुनते साथ ही शाओ ने गुस्से में आकर अपनी सोड को समन कर लिया, मगर उसकी तलवार युनफे को टच नहीं कर पाती। और उतने में युनफे ने सोल डिवावरिंग निडल का इस्तेमाल करते हुए शाओ पर हमला कर दिया। यहाँ पर शाओ बुरी तरह से तड़पते हुए जमीन पर पटक गई थी। अगर युनफे चाहता तो इस बंदी को जान से भी मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो शाओ को एक और मौका देना चाहता है ताकि वो बंदी अपनी गलतियों को सुधार सके। और अब युनफे अपने दोस्तों के पास पहुँच गया। वो कह रहा था कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, जिस पर इरफान कह रहा था कि हम तो बच जाएंगे, लेकिन फिलहाल तुम जाकर टियानफिंग की मदद करो। अब यहाँ से युनफे टियानफिंग की तरफ जाने वाला था कि तभी शुयू से धीरे से बताने लगी कि टियानफिंग से थोड़ा सा संभाल कर रहना। अब यहाँ पर युनफे भी कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आता कि शुयू ने ऐसा क्यों कहा होगा। वही दूसरी तरफ शाओ को घायल देखते साथ ही उसके बाप ने अपनी राउंड पावर को एक्टिवेट कर दिया। वो टियानफिंग से कह रहा था कि तुम्हारे बेटे की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी बेटी को घायल करे। जिस पर टियानफिंग उसे जवाब देते हुए कहने लगे कि शुक्र मनाओ, शाओ अभी तक जिंदा है। उसने ही गोल्डन पाइथन का इस्तेमाल करके मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, जो कि सरासर गलत था। इसीलिए उसके साथ वही हुआ जो कि वो डिजर्व करती थी। और उतने में चारों मेजर फैक्शंस के लोग वहाँ पर पहुँच गए, जिसमें है शाओयाओ पवेलियन के एल्डर शाओदिंग, जियांग सेक के एल्डर वू, जेंगसंग सेक के एल्डर जुओ और टियानयुआन सेक के एल्डर दू। किन जियांग तो इनके यहाँ आते ही तुरंत इन सभी एल्डर्स का स्वागत करने लगा। यहाँ पर हम लॉन्गी नाम की बंदी को भी देख पाते, जो कि टियानयुआन सेक की डिसाइपल है। वो कह रही थी कि बताओ किनान कहाँ पर है, मैं तो बस उसे ही देखने आई हूँ। और उतने में ही किनान ने गुस्से में आकर अपनी जबरदस्त पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया। वो युनफे से कह रहा था कि आखिर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी बंदी को हर्ट करे। और इतना कहते साथ ही किनान ने अपने स्पीयर को हवा में थ्रो करते हुए सीधे उस पर सवार हो गया। उसकी हरकतें देखकर लॉन्गी कह रही थी कि ये बंदा तो काफी ज्यादा घमंडी है। वहीं पर एल्डर वो कह रहे थे कि अब हेवनली स्पिरिट बॉडी ने भी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन किया है, तो क्यों ना हम माउंटेन के टॉप पर जाकर इस मुकाबले को विटनेस करें। जिसके बाद ही चारों फैक्शंस के मास्टर सीधे माउंटेन्स की तरफ रवाना हो गए। वहीं दूसरी तरफ टियानफिंग माउंटेन के टॉप पर पहुंच चुका था और तब तक शाओ ने भेजे हुए बंदे भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुंच गए। वो टियानफिंग से कह रहे थे कि अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। जिस पर टियानफिंग कहता है कि पता नहीं तुम्हें ये किसने बोला कि मैं भागने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो अब मुझे छुपने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद टियानफिंग ने बड़ी तेजी के साथ जाकर बस एक ही सेकंड के अंदर उन सभी लोगों का खात्मा कर दिया। ये बंदा अब माउंटेन पर रखे हुए कोल्ड्रन के पास पहुँच चुका था। वो कहता है कि इस कोल्ड्रन में ये फ्लैग मैंने ही प्लांट करना चाहिए, मगर तभी उसकी नजर पड़ी किनान पर, जो कि बड़ी तेजी के साथ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। हालांकि उतने में वहाँ पर युनफे की एंट्री हो गई। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर एक्सप्लोसिव फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए किनान पर एक जोरदार हमला कर दिया था। यहाँ पर युनफे की फिस्ट बड़ी ही तेजी के साथ किनान के पास पहुँच चुकी थी, मगर किनान ने बस एक ही सेकंड के अंदर अपने मुक्के का इस्तेमाल करते हुए युनफे की मूव को डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि युनफे की मूव का नाम ही था एक्सप्लोसिव फिस्ट, जिसके चलते वहाँ पर कई सारे एक्सप्लोजन्स होने लगे। और उतने में किनान ने सीधे अपने स्पीयर से युनफे पर हमला कर दिया, मगर युनफे अपनी डिफेंसिव पावर का इस्तेमाल करते हुए
युनफे उसकी स्पीयर को होल्ड कर लेता है और उतने में युनफे को शियांग के चिल्लाने की आवाज आई तो युनफे ने सीधे उस स्पीयर को उस मकड़ी की तरफ थ्रो कर दिया जो कि शियांग को निगलने के काफी ज्यादा करीब थी। मगर युनफे ने अपनी स्मार्ट मूव के साथ उस मकड़ी का काम तमाम कर दिया और उतने में किनान ने सीधे जाकर युनफे पर हमला कर दिया जिसे वो अपने हाथों से रोक रहा था और फिर उसने किनान को एक ही सेकंड के अंदर काफी पीछे पुश कर दिया। किनान उससे कह रहा था कि शाओ मेरी बंदी है तो बताओ फिर तुमने उसे हर्ट करने की जरूरत कैसे दिखाई। मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो। जिस पर युनफे कहने लगा कि शाओ को तो मैंने ऑलरेडी यूज किया है मगर फिर भी तुमने उसके साथ रिश्ता जोड़ा। इससे तो बस एक ही बात साबित होती है कि तुम मुझसे ज्यादा हिम्मत वाले हो जो मेरे फेंके हुए कचरे को अपना लिया। जिसके बाद इन दोनों की पावर्स आपस में क्लैश करने लगी। उसमें से तो बहुत ही पावरफुल स्लैशेस रिलीज हो रहे थे जो कि शियांग पर भी जाकर हिट होने लगे। जो देख बेचारा शियांग चिल्लाने लगा कि मुझे इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लेना, प्लीज कोई मुझे घर छोड़ दो। वहीं पर किनान और युनफे में दोबारा से एक जोरदार क्लैश हो गया। वो दोनों भी कह रहे थे कि विनर तो हमारा ही क्लैन बनेगा। किनान ने तो बड़ी ही तेजी के साथ युनफे पर अपनी स्पीयर से अटैक करना शुरू कर दिए मगर युनफे भी उतनी ही दुगनी रफ्तार के साथ उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। जिसके बाद युनफे ने दोबारा से अपनी सन एक्सप्लोजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किनान पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया जिससे वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। लेकिन किनान पर तो इसका जरा भी असर नहीं हुआ। वो बंदा तो अपना फ्लैग उठाकर सीधे कोल्ड्रन की तरफ रवाना हो चुका था। जो देखते साथ ही युनफे टियानफेंग से कहने लगा कि मेरे भाई जल्दी से वो फ्लैग मेरे हवाले कर दो वरना वो बंदा ये मुकाबला जीत जाएगा। और तब जाकर टियानफेंग ने अपना असली चेहरा दिखाई दिया। वो युनफे से कह रहा था कि मैं फ्लैग बेरर हूँ, भला मैं तुमसे ऑर्डर क्यों लूंगा। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकता। टियानफेंग के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो युनफे काफी ज्यादा हैरान था। अब जाकर युनफे को शुई ने कही हुई बात का मतलब समझ आ गया। शुई ऑलरेडी समझ गई थी कि टियानफेंग गद्दार है और इसी वजह से उसने युनफे को आगाह किया था। वहीं पर टियानफेंग कह रहा था कि भले ही तुम क्लैन लीडर के बेटे हो लेकिन मैं तुम्हारी ऑर्डर को फॉलो नहीं करूंगा। तुम मुझ पर हुक्म चलाओ, इतनी तुम्हारी औकात नहीं। जिसके बाद टियानफेंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए युनफे के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। ये सब देखकर तो युनफे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके अपने ही भाई ने उसे धोखा दे दिया। युनफे टियानफेंग से पूछ रहा था कि बताओ तुमने हमारे एक क्लैन को धोखा क्यों दिया। जिस पर टियानफेंग हंसते हुए कहने लगा कि यानी तुम मेरी असलियत को पहले से ही जानते थे। तो युनफे कह रहा था हाँ बिल्कुल, मैं जानता था कि तुम धोखेबाज हो लेकिन मुझे लगा था कि तुम अपना इरादा बदल दोगे। जिस पर टियानफेंग कहने लगा कि जो तुम्हारे पास है वो मुझे ही मिलना चाहिए था। आफ्टर ऑल मैं ही तुम्हारे फादर का पहला बेटा हूँ। यहाँ पर टियानफेंग उस पर हमले करते हुए कह रहा था कि भले ही मैं एक कॉन्क्यूबाइन के पेट से पैदा हुआ लेकिन हम दोनों का बाप एक है। तो बताओ हमेशा तुम्हें ही पहली प्रायोरिटी क्यों दी गई। मैं इस डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। यहाँ पर उसने युनफे को बुरी तरह से घायल कर दिया था। तभी युनफे उसे समझाने लगा कि अगर मेरे साथ फाइट करती रहोगी तो हमारा ये क्लैन कॉन्टेस्ट हार जाएगा। जिस पर टियानफेंग कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बस एक बार मैं तुझे हरा दूं फिर मैं इस फ्लैग को स्क्वाड्रन में प्लांट कर दूंगा। यानी कि टियानफेंग बस युनफे का ही दुश्मन था ना कि अपने क्लैन का। और अब यहाँ पर उसने अपनी ओड एनर्जी का एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए युनफे पर मल्टीपल स्वॉर्ड्स रिलीज कर दी। मगर युनफे ने तो अपनी फिंगर से उन तलवारों को पत्तों में बदल दिया। वो पत्ते बड़ी तेजी के साथ टियानफेंग पर ही अटैक करने लगे। यहाँ पर वो युनफे की पावर्स देखकर काफी ज्यादा हैरान था। और फिर युनफे उससे वो फ्लैग छीनते हुए कहने लगा कि मैंने हमेशा पूरे दिल से तुम्हें अपना भाई माना। इतना कहते साथ ही वो फ्लैग लेकर सीधे कोल्ड्रन की तरफ रवाना हो गया। इधर किनान ने भी उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो कहता है कि जो बंदा अपने फैमिली इमोशन से आजाद नहीं हो सकता वो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। और अब वो भी बड़ी तेजी के साथ उस कोल्ड्रन की तरफ आगे बढ़ने लगा तो युनफे भी उसे फॉलो करने लगा। किनान उससे कह रहा था कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इस कॉन्टेस्ट को मैं ही जीतने वाला हूँ। वही दूसरी तरफ परिणाम में किन जुआंग दोबारा से टियानफेंग का मजाक उड़ाने लगा। वो कह रहा था कि तुम्हारे एक क्लैन में तो बस लूजर ही भरे पड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि युनफे मेरे बेटे को रोक पाएगा। तो टियानफेंग उसे जवाब देते हुए कहने लगे कि मेरे क्लैन के बच्चे सेफ है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मगर उतने में उन लोगों ने शियांग को देख लिया जो कि एक बड़ा सा पत्थर लेकर किनान को रोकने के लिए पहुंच चुका था। लेकिन वो पत्थर से अटैक कर पाई इससे पहले शियांग खुद ही नीचे गिर गया। हालांकि कुछ ही पलों के लिए क्यों न सही उसने किनान को डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। वो कह रहा था माफ करना मेरे भाई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ पर किनान उसे जान से मारने वाला था मगर उतने में युनफे ने उस पर सोल डिवाउरिंग नीडल से हमला कर दिया। सब किनान ने भी गुस्से में आकर युनफे पर हमले करना
शुरू कर दिए। उसने युनफे के सीने पर एक जोरदार लात जड़ते हुए उसे काफी पीछे पुश कर दिया था, जिसमें युनफे और ज्यादा घायल हो गया। यहाँ पर किनान आगे बढ़ने वाला था कि तभी शियांग ने दोबारा से उसका पाँव पकड़ लिया। वो चिल्लाते हुए युनफे को बता रहा था कि जल्दी से हमारे फ्लैग को स्क्वाड्रन में सेटअप कर दो। इस स्पिरिचुअल माइंड टूर्नामेंट को जीतना ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर किनान ने गुस्से में आकर शियांग पर लाते मारते हुए उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया, मगर शियांग काफी ज्यादा जिद्दी था। उसने दोबारा से जाकर किनान को पकड़ लिया। वेल यहाँ पर किनान उसकी चाहे कितनी ही पिटाई क्यों न कर ले, बंदा उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जो देखते साथ ही युनफे को अब शियांग के लिए टेंशन आने लगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा घायल हो चुका है। यहाँ पर शियांग उससे कह रहा था कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन हमारे एक क्लैन की जीत ही मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए जल्दी से जाकर उस फ्लैग को सेटअप करो। मैं ये क्लैन का मेंबर हूँ और हमारे क्लैन को हारता हुआ नहीं देख सकता। उसकी सारी बातें टियानफेंग ने भी सुन ली थी। वो भी दिल ही दिल में कहने लगा कि मैं भी ये क्लैन का सच्चा मेंबर हूँ, तो भला मैं अपने क्लैन की हार को बर्दाश्त कैसे करूँगा। इधर किनान शियांग को जान से मारने वाला था, मगर उतने में ही टियानफेंग की सोर्ड ने सीधे आकर उस बंदे पर हमला कर दिया। यहाँ पर टियानफेंग की तलवार ने किनान के वेपन को साइड में हटा दिया था, जिसके चलते शियांग की जान बच गई। यहाँ पर टियानफेंग बड़े ही जोश के साथ अपनी सोर्ड को समन करते हुए किनान से कहने लगा कि मैं एक क्लैन का टियानफेंग हेवनली स्पिरिट बॉडी से गाइडेंस लेने की रिक्वेस्ट करता हूँ। जिस पर किनान कह रहा था कि मुझे नहीं लगता तुम इस बैटल में जीत पाओगे, अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ। लेकिन टियानफेंग ने तो अपना मन बना लिया था, तो किनान ने फटाफट से अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए टियानफेंग को काफी पीछे पुश कर दिया। यहाँ पर युनफे भी अपने भाई की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टियानफेंग ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। वो कह रहा था कि जल्दी से फ्लैग को सेटअप करो, और फिर टियानफेंग ने अपनी हेवी सोर्ड को फॉर्म करते हुए किनान पर एक जोरदार हमला कर दिया, मगर वो बंदा फटाफट से साइड में हट चुका था। और फिर मौका मिलते ही किनान ने टियानफेंग पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जो कि इतना ज्यादा भयानक था कि टियानफेंग बुरी तरह से घायल होकर काफी पीछे पटक जाता है। वहीं दूसरी तरफ युनफे कोल्ड्रन के पास पहुंच चुका था, तो किनान बड़ी तेजी के साथ उस कोल्ड्रन की तरफ रवाना हो गया, मगर उस बंदे को रोकने के लिए टियानफेंग ने 100 विंड रैम्पेज सोर्ड को एक्टिवेट कर दिया, मगर किनान ने एक ही सेकंड के अंदर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और तभी उसने देखा कि युनफे अपने फ्लैग को सेटअप करने की फिराक में है, तो उसने फटाफट से अपने फ्लैग को उसकी तरफ थ्रो कर दिया, मगर वो फ्लैग का स्पीयर युनफे को घायल कर पाई इससे पहले ही टियानफेंग बीच में आ जाता है। उसने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस स्पीयर को रोकने की पूरी कोशिश की, मगर किनान का स्पीयर बड़ी तेजी के साथ उसकी सोर्ड को पियर्स करते हुए सीधे उसके आर पार घुस गया। ये सब देखकर तो युनफे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं पर शियांग भी टियानफेंग के लिए काफी ज्यादा रोने लगा, तो यहाँ पर युनफे फ्लैग को सेटअप करना छोड़कर सीधे टियानफेंग को संभालने के लिए चला गया। उसके लिए इस कॉन्टेस्ट को जीतने से ज्यादा इम्पोर्टेंट था अपने भाई को बचाना, लेकिन टियानफेंग इतना घायल था कि उसे बचाने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो युनफे से कहने लगा कि माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ गद्दारी की, काश मैं भी तुम्हारे जैसा नेक दिल होता। मैंने हमेशा एक क्लैन को छोड़कर बस खुद के बारे में सोचा, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। प्लीज मेरे भाई एक क्लैन को कभी हारने मत देना। और इतना कहते साथ ही टियानफेंग की वहीं पर मौत हो गई। यहाँ पर युनफे का दिल तो पूरी तरह से टूट गया था, और वहीं पर किनान उसका मजाक उड़ाने लगा। वो कह रहा था कि ये टियानफेंग एक नंबर का बेवकूफ है, उसने तेरे जैसे लूजर को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। तब यहाँ पर युनफे अपने भाई को नीचे रखते हुए किनान से कहने लगा कि मेरा भाई ये क्लैन का एक टॉप आउटस्टैंडिंग डिसाइपल था, उसने हमेशा अपने क्लैन की परवाह की, इसलिए तेरे जैसा कुत्ता उस पर कीचड़ नहीं उछाल सकता। यहाँ पर युनफे इतना ज्यादा भड़क गया था कि उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। वहीं पर किनान उससे कहने लगा कि तुम सभी लोग इमोशनल ढक्कन हो, इसलिए तुम्हारे जैसे लोग कभी भी एक ट्रू रूलर नहीं बन सकते। तो युनफे उससे कहने लगा कि अगर तुम्हारे अंदर कोई जज्बात ही नहीं है तो फिर तुम्हारा हेवनली एम्परर बनने का क्या फायदा, तुम कभी भी एक कमजोर के दुखों को समझ नहीं पाओगे। चलो आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि एक रूलर ने कैसा होना चाहिए। और इतना कहते साथ ही युनफे ने वहाँ पर अपनी रल्म पावर को शो किया। यहाँ पर युनफे के पीछे एक रल्म सिजिल क्रिएट हो गया था, जो कि हेवन एंड अर्थ की पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगा, जो देखते साथ ही किनान ने भी अपनी हेवनली स्पिरिट बॉडी की पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ का माहौल बदल गया था। युनफे जानता था कि अब इन दोनों में एक ब्रूटल फाइट होगी, इसलिए वो शियांग से कहने लगा कि जल्दी से हमारे भाई को लेकर घर चले जाओ। तो शियांग भी टियानफेंग को उठाकर तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। वेल यहाँ पर
पर चारों मेजर फैक्शंस के सभी एल्डर्स भी इस मुकाबले को देखने के लिए माउंटेन क्लिफ पर पहुंच चुके थे। टियानियन सेक्ट मास्टर कहने लगा कि आज हम हेवनली स्पिरिट बॉडी की असली पावर को विटनेस करेंगे, जिस पर लॉन्गी जवाब देते हुए कहने लगी कि मुझे तो उस किनान से ज्यादा इस दूसरे बंदे में दिलचस्पी है। जरा देखिए, ये बंदा हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रहा। मेरे ख्याल से ये बंदा जल्दी अगली लेवल पर ब्रेक थ्रू करेगा। और तभी उस बड़े से व्हील पर एक और सिजिल एक्टिवेट हो गया, यानी कि यूनफेई 7वीं लेवल पर पहुंच चुका था और अब बड़ी शान से आगे बढ़ने लगा। वो जैसे जैसे आगे पाँव रख रहा था उसकी लेवल्स भी बढ़ने लगी। उसने 8वीं और 9वीं लेवल को भी पार कर लिया। ये देखते साथ ही लॉन्गी हैरान होकर कहने लगी कि बंदा जल्दी अर्थ रेल्म पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर मास्टर टियान भी यूनफेई की पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और फिर यूनफेई ने अर्थ रेल्म के अर्ली स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया। उसकी प्रोग्रेस देखकर किनान भी काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो अपनी ब्लेड को समन करते हुए यूनफेई से कहने लगा कि तुमने तो मेरी तजस्सुस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब तो इस मुकाबले में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पर यूनफेई उससे कहने लगा कि तुमने मेरी फैमिली को हर्ट किया, मेरे भाई को मार दिया, इसलिए आज मैं हेवन की कसम खाता हूँ कि तुम मेरे ही हाथों मारी जाओगे। तभी जाकर मेरे भाई टियानफेंग का बदला पूरा होगा। तो किनान भी अपने वेपन को उसकी तरफ थ्रो करते हुए कहने लगा कि आज तुझे हेवनली स्पिरिट बॉडी की असली पावर का मजा चखाऊंगा। तूने मुझे हल्के में लेने की काफी बड़ी गलती की है, तो इसकी सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए। अब उसके वेपन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर यूनफे ने भी अपनी सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। वो कह रहा था किनान, तेरी हेवनली स्पिरिट बॉडी मेरे सामने कुछ भी नहीं। और फिर उसकी तलवारों ने सीधे जाकर किनान के हमले को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पर किनान के हेलबर्ड को यूनफे की तलवारों ने चारों ओर से घेर लिया था। उस हेलबर्ड को डैमेज करने के लिए उस पर मुसलसल हमले करने लगी। जो देख किनान कह रहा था कि तुमने तो सोड इंटेंट को काफी अच्छे से कॉम्प्रहेंड कर लिया, ये तो वाकई इम्प्रेसिव है। और अब यहाँ पर किनान अपने हेलबर्ड को होल्ड करते हुए सीधे यूनफे की तरफ रवाना हो गया। वहीं दूसरी तरफ यूनफे ने अपना एक जायंट सोड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया था, जिसके बाद यूनफे ने अपनी तलवारों को किनान की तरफ रिलीज कर दिया। तो बंदा भी बड़ी तेजी के साथ अपनी हेलबर्ड की मदद से उन तलवारों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। यहाँ पर उसने यूनफे के हजारों तलवारों के अटैक को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब वो उन तलवारों के फ्लो से आगे बढ़ते हुए सीधे जाकर यूनफे पर अटैक कर देता है, मगर यूनफे ने पीछे की तरफ बेंड होते हुए किनान के हमले को काउंटर कर लिया था। जिसके बाद इन दोनों में खेड़ान मुकाबला शुरू हो गया। ये दोनों एक दूसरे पर मुसलसल हमले किए जा रहे थे और इनकी पावर्स भी एकदम इक्वल लेवल पर थी, जिसके चलते कोई भी किसी और पर डोमिनेट नहीं कर पाया। यहाँ पर यूनफे ने अपनी तलवार की मदद से किनान के ब्लेड के अटैक को काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया था। इन दोनों की एनर्जी आपस में बड़ी तेजी के साथ टकराने लगी, जिसके चलते वो पूरा इलाका शेक हो रहा था। इन दोनों की डोमिनेटिंग एनर्जी ने उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। और उसी वक्त मुकाबले में अपर हैंड लेते हुए किनान ने यूनफे के पेट में अपना जोरदार नी मार दिया। उसकी इस मूव की वजह से यूनफे काफी पीछे पुश हो गया था, मगर वो किनान को खुद पर हावी होने नहीं देना चाहता, इसलिए उसने फटाफट से अपनी सोड को समन करते हुए उन सभी तलवारों को मर्ज करके एक हेवी सोड में तब्दील कर दिया। यहाँ पर किनान भी अपनी ब्लेड की मदद से यूनफे की सोड के अटैक को रोक रहा था। इस मूव में इन दोनों ने भी अपनी पूरी ताकत की आजमाइश की थी, जिसके चलते इन दोनों के वेपन्स ब्रेक होकर ही काफी पीछे पुश हो गए। यहाँ पर यूनफे उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि तुम्हारी हेवनली स्पिरिट बॉडी तो जरा भी स्पेशल नहीं थी। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे तगड़ी टक्कर दोगे, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। मेरे ख्याल से मैंने तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही भाव दे दिया। जो सुनकर किनान अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा, जो मेरी हेवनली स्पिरिट बॉडी को हल्के में ले रहा। मेरी स्पेशल बॉडी सिर्फ पावरफुल ही नहीं, बल्कि इसके पास एक भयानक रिकवरिंग एबिलिटी है और ये रिकवरी एबिलिटी सीधे अर्थ एंड हेवन की पावर से कनेक्ट होती। यहाँ पर किनान हवा में फ्लोट करते हुए अर्थ एंड हेवन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, ताकि उसकी इंजरीज हील हो जाए। यहाँ पर वो यूनफे को बता रहा था कि मेरे पास बस एक शक्तिशाली फिजिक ही नहीं, बल्कि एक पावरफुल सोल भी है। और उतने में ही आसमान से काफी तेज थंडर बरसने लगा, साथ ही साथ वहाँ का पूरा माहौल ही बदल गया था। और अब यहाँ पर किनान ने अपने धर्मा फॉर्म को एक्टिवेट कर दिया। उसकी सोल वाकई काफी ज्यादा पावरफुल थी। यहाँ पर शाओयाओ सेक्ट की एल्डर डिंग कहने लगी कि इस बंदे ने अपने लेजेंडरी सोल को समन किया है। इस सोल की फिजिक इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ये किसी भी डिफेंस को इग्नोर कर दे। वहीं पर मास्टर टियान कहने लगे कि शायद एक क्लैन ही मुकाबला हार जाएगा। इतना ही नहीं, वो अपने सबसे पावरफुल बंदे को भी खो देंगे। वेल, इन सभी
को यही लग रहा था कि युनफे किनान के हाथों मारा जाएगा। बस लॉन्गी ही एक ऐसी बंदी है जिसे अभी भी युनफे पर भरोसा था। वो कह रही थी कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी के साथ इस किनान के सामने हार मानेगा। तो मास्टर टियानो से समझाते हैं कि अब किनान इस बंदे पर एक प्योर सोल अटैक करने वाला है। इस सोल अटैक की वजह से युनफे बुरी तरह से घायल हो जाएगा। ये बंदा भले ही फिजिकली स्ट्रांग है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी, क्योंकि इसके पास किनान जैसी पावरफुल सोल नहीं जो इसका मुकाबला कर पाए। वही दूसरी तरफ किनान युनफे से कह रहा था कि चल अब मरने के लिए तैयार हो जा, और इतना कहते साथ ही वो बंदा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मगर उसे कोई आइडिया नहीं थी कि युनफे उसे एक सरप्राइज देगा। यहाँ पर युनफे ने अपने सामने एक पावरफुल शील्ड एक्टिवेट करते हुए किनान के पंच को वहीं पर रोक दिया था, जिसके चलते उस पूरे इलाके में काफी तेज हवाएं बहने लगी। और फिर उतने में ही युनफे की सोल बाहर आकर किनान की सोल पर एक जोरदार पंच हिट कर देती है, जिससे तो किनान सरप्राइज होकर काफी पीछे पुश हो गया। अब वो कुछ समझ पाई इससे पहले युनफे ने उसके सामने आकर उसके गालों पर एक जोरदार चमाट लगा दी। यहाँ पर युनफे की सोल ने भी किनान की सोल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दी थी, जो कि इतनी ज्यादा भयानक थी कि वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। किनान तो गोल गोल घूमते हुए सीधे जमीन पर जाकर पटक गया था। इस भयानक नजारे को देखकर तो एल्डर्स के साथ साथ अरीना में मौजूद हर एक बंदा हैरान हो गया। वहीं पर युनफे ने अपनी सोल का शो ऑफ करते हुए किनान पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। उसकी सोल से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होते हुए उस पूरे इलाके में दहाड़ने लगे। इधर किनान को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो युनफे के हाथों घायल हो गया। वो बार बार खुद को यही बता रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये लूजर मुझे हरा नहीं सकता। इधर युनफे की सोल कह रही थी कि इस बंदे को क्या ही पता कि इसकी सोल अटैक का मुझ पर घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। इन बेवकूफों को लगता है कि मैं एक लूजर हूँ। भले ही मेरी बॉडी अभी तक उतनी स्ट्रांग नहीं बनी, लेकिन मेरी सोल के पास अभी भी डिवाइन एम्परर की पावर्स हैं। मैं हेवनली एम्परर की सोल पावर के साथ ही रिबॉर्न हुआ था, इसलिए किनान जैसे हजारों नमूनों से निपटना भी मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। जिसके बाद युनफे ने अपने क्लैन का फ्लैग उठाकर सीधे कोल्ड्रन पर जंप लगा दी। अब यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं था जो युनफे को रोक पाए, और फिर वो अपने फ्लैग को उस कोल्ड्रन में स्टैप करते हुए कहने लगा कि मेरे भाई टियानफिंग, हमारा क्लैन ये मुकाबला जीत चुका है। तुमसे किया हुआ वादा मैंने पूरा किया। अब हमारा एक क्लैन कभी जलील नहीं होगा। इधर युनफे के अनाउंसमेंट को अरीना में मौजूद हर एक बंदे ने सुन लिया था। कुछ कल्टिवेटर्स तो अभी भी सदमे में थे कि आखिर युनफे जैसा मामूली सा बंदा इस मुकाबले को कैसे जीत पाया, और इसने महान किनान को कैसे हरा दिया। वहीं पर एक क्लैन के डिसाइपल्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो सभी लोग जोर जोर से चिल्ला कि किनान ही इस मुकाबले में जीत हासिल करेगा, और फिर माइनिंग राइट्स भी हम दोनों फैमिलीज को 60% में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले थे, और इसी वजह से हम दोनों फैमिलीज ने तुम्हें सपोर्ट किया। लेकिन देखो अब क्या हुआ, तुम्हारे बेटे को जीत हासिल करवाने के लिए हमारे डिसाइपल्स ने बस एक क्लैन को ही तंग किया। अगर हम तुम्हारी बातों में ना आते तो शायद हमारे भी जीतने के चांसेस होते। जिस पर किंजियांग कहने लगा कि तुम तो बेवजह ही पैनिक हो रहे, ये स्पिरिचुअल माइंड कॉन्टेस्ट तो बस एक शुरुआत थी, बल्कि मैंने एक और बैकअप प्लान भी बना के रखा था। दरअसल अब असली शो की शुरुआत तो जल्द ही होने वाली है। जिस पर शी क्लैन का एल्डर कहने लगा कि हाँ, मैं अब तुम्हारी सारी प्लानिंग समझ चुका हूँ। इस स्पिरिचुअल माइंड कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद एक क्लैन जरूर से एक बहुत बड़ा जश्न मनाएगा। वो लोग इतने ज्यादा खुश होंगे कि अपने डिफेंस को ही भूल जाएंगे, और उसी वक्त हम उन पर ऐसी स्ट्राइक करेंगे कि ये क्लैन पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। यानी कि ये लोग युनफे का इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले। उन्हें तो बस इंतजार था कि कब युनफे अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करे। इधर युनफे टियानफिंग और शियांग की कुर्बानियों को याद कर रहा था। उन दोनों की वजह से युनफे ये जीत हासिल कर पाया। मगर उसी वक्त शाओयाओ सेक्ट के मास्टर डिंग ने युनफे पर अचानक से ही हमला कर दिया। वेल यहाँ पर युनफे इस अचानक से किए गए हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जिसके चलते वो घायल होकर पीछे की तरफ पुश हो गया। सो यहाँ पर युनफे गुस्से में उस लेडी से पूछने लगा कि बताओ तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, फिर ये अटैक करने की क्या वजह थी? जिस पर एल्डर डिंग कह रही थी कि किनान के पास हेवनली स्पिरिट बॉडी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम बिना चालबाजी के उसे हरा पाओ। तुमने जरूर से उसके साथ धोखा किया, और तुम्हारी डर्टी ट्रिक्स की वजह से किनान घायल हो गया। तो चलो फटाफट से मेरे सामने घुटने टेक कर मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करो। बताओ तुमने किनान को कैसे हराया? अब यहाँ पर वो बंदी युनफे पर एक और अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी मास्टर टियान बीच में आ गए। उस बंदी से कहने लगे कि एल्डर डिंग, आप तो बेवजह ही परेशान हो गई। हम सभी ने इस मुकाबले को विटनेस किया है, और हम ये अच्छे से जानते हैं कि युनफे ने कोई चालबाजी
धोखेबाजी नहीं की थी। तो बताओ फिर बिना सबूत के आप यूनफे पर इल्जाम कैसे लगा सकती? मेरे ख्याल से किनान ने कुछ दिनों पहले ही अपनी हेवनली स्पिरिट बॉडी को अवेकन किया था और इसी वजह से वो अपनी फुल फ्लेज पावर को यूज नहीं कर पाया। मगर इसका मतलब ये भी नहीं होता कि किनान एक लूजर है। इनफैक्ट उसने तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया। अगर आप उसे अपने सेक्ट में शामिल करना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, हम उसे टियानियन सेक्ट का हिस्सा बनाएंगे। इनफैक्ट वहाँ मौजूद बाकी के 2 एल्डर्स भी मास्टर टियान की बातों से अग्री हो गए। वो एल्डर डिंग से कह रहे थे कि यहाँ पर एक फेयर कंपटीशन हुआ, इसलिए तुम इस बेचारे बंदे पर अटैक नहीं कर सकती। अब एल्डर डिंग के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था तो तुरंत ही किनान के पास चली गई। यहाँ पर उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए किनान को होश में लाया। वो बंदा कह रहा था कि मेरे पास हेवनली स्पिरिट बॉडी होने के बावजूद भी मैं ये मुकाबला हार गया। जिस पर एल्डर डिंग कहने लगी कि किनान तुमने बस 15 दिनों पहले ही अपनी इस हेवनली स्पिरिट बॉडी को अवेकन किया था, इसलिए तुम अपनी बॉडी की फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पाए, लेकिन आगे चलकर तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। अगर तुमने हमारे शाओयाओ सेक्ट को ज्वाइन किया तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि बस कुछ ही महीनों के अंदर तुम इस यूनफे को क्रश करने के काबिल बन जाओगे। यहाँ पर एल्डर डिंग उसे अपनी कल्टीवेशन रॉल्म शो करते हुए कहने लगी कि हमारा शाओयाओ सेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल है। दरअसल ये बंदी मिस्टिक रॉल्म के अर्ली स्टेज की कल्टीवेटर है। वो कह रही थी कि नान मैं तुम्हारी एबिलिटीज से काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल बन जाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो सिर्फ यूनफे ही नहीं बल्कि पूरा की पूरा किन एम्पायर तुम्हारे कदमों में होगा। जो सुनते साथ ही किनान ने फटाफट से एल्डर डिंग को अपना मास्टर बना लिया। अब वो शाओयाओ सेक्ट का बंदा बन चुका था। साथ ही साथ वो यूनफे से कहने लगा कि मेरे पास हेवनली स्पिरिट बॉडी है, बस कुछ ही दिनों में तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम तो मेरे अपोनेंट बनने के भी लायक नहीं थे। मैं किनान जल्दी इस पूरे किन एम्पायर को डोमिनेट करूंगा। जिस पर यूनफे कह रहा था कि तू एक नंबर का बेवकूफ है जो अभी भी सच्चाई को देख नहीं पा रहा। जो सुनते साथ ही एल्डर डिंग ने गुस्से में आकर एक बार फिर से यूनफे पर अटैक कर दिया, मगर इस बार लॉन्गी ने बीच में आकर उस अटैक को काउंटर कर लिया। वो कह रही थी एल्डर डिंग आपके शाओयाओ सेक्ट ने ऑलरेडी एक बंदे को अपना डिसाइपल बना लिया है, इसलिए दूसरा वाला बंदा मेरा होगा। जिस पर डिंग कह रही थी कि मैं तुम्हारे जैसे लूजर्स के मुंह नहीं लगना चाहती, और इतना कहते साथ ही वो किनान को लेकर वहाँ से रवाना हो गई। वहीं पर वो बाकी बचे 2 एल्डर्स लॉन्गी की तारीफें करने लगे। वो कहते हैं कि इस बंदे ने एल्डर डिंग के अटैक को काफी अच्छे से काउंटर कर लिया, तो ये बंदी भी बिल्कुल सिंपल नहीं हो सकती। खैर अब हमने भी यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों एल्डर्स वहाँ से रवाना हो गए। वहीं पर यूनफे गुस्से में कहने लगा कि किनान आज तो तू बच के भाग गया, लेकिन आज न कल तो मेरे ही हाथों मारा जाएगा, और उस वक्त तेरा शाओयाओ सेक्ट भी मुझे रोक नहीं सकता। वहीं पर लॉन्गी उसे काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगी कि मेरे दोस्त जल्दी से हमारे टियानियन सेक्ट को ज्वाइन करो और फिर हम दोनों हर रोज फाइट कर सकते। यूनफे को तो उस बंदी की हरकतें देखकर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। साथ ही साथ मास्टर टियान का भी शुक्रिया अदा करने लगा, क्योंकि उन्होंने ही बीच में आकर एल्डर डिंग के हमले को रोक लिया था। उतने में ही मास्टर टियान उससे पूछने लगे कि यूनफे क्या तुमने कभी टियानिंग रेल्म का नाम सुना है? दरअसल 3 महीनों के बाद टियानिंग रेल्म ओपन होने वाले हैं, तो अगर तुम हमारे टियानियन सेक्ट को ज्वाइन करो तो मैं वहाँ पर तुम्हें एंट्री दे सकता हूँ। इस रेल्म का जिक्र सुनते ही यूनफे की सोल कहने लगी कि ये तो काफी ज्यादा फेमस रेल्म थी, यहाँ पर मुझे ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। साथ ही साथ इस रेल्म में जाकर मैं अपने दोस्तों के बारे में भी पता लगा सकता हूँ। इसलिए यूनफे उनसे कहने लगा कि फिलहाल मुझे कुछ फैमिली मैटर्स को अटेंड करना होगा, लेकिन जैसे वो कंप्लीट हो जाए मैं आपके टियानियन सेक्ट को ज्वाइन करूंगा। जो सुनते साथ ही लॉन्गी ने खुश होकर उसे एक जोरदार राप्टा लगाकर नीचे पटक दिया। वो कह रही थी बहुत अच्छे मेरे दोस्त, आज के बाद हम दोनों फेलो डिसाइपल्स हैं। साथ ही साथ मास्टर टियान ने भी यूनफे को अपने सेक्ट का टोकन ऑफर किया। वो कहते हैं यूनफे मुझे तुम्हारे आने का इंतजार होगा, जल्दी से अपने सारे फैमिली मैटर्स को अटेंड करके मेरे पास आ जाओ। और फिर वो लोग अपने सुअर के साथ तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। लॉन्गी उससे कह रही थी कि याद से मार खाने जरूर आ जाना। उनके जाने के बाद यूनफे कह रहा था कि हमारी जिंदगी सरप्राइजेस से भरी रहती। पास्ट लाइफ में मैंने टियानियन सेक्ट को ज्वाइन नहीं किया था, मगर इस बार मुकाबला जीतने की वजह से मेरा फ्यूचर बदल गया। मुझे बस इस बात का ख्याल रखना होगा कि मेरी किस्मत मेरे ही हाथों में है। जिसके बाद वो किंग लियान को मिस करते हुए अपनी फैमिली की तरफ रवाना हो गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।